अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है, रेप्टाइल्स एक्चुअली क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि रेंगने वाले एनिमल्स या ज़मीन के साथ लिपट के चलने वाले एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि आपको क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, सांप, लेजर्ड वगैरह आपको मतलब पता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके बात करें तो ये जमीन पर रहने वाले जानवर है। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस इन रेप्टाइल्स, मतलब ये कि टेरेस्ट्रियल मतलब खुश्की पे रहने वाले क्या हैं? जानवर हैं। ठीक है, दीज एडाप्टेशंस आर नॉट फाउंड इन एम्फीबियंस, क्योंकि यही कहा जाता है ना कि रेप्टाइल्स के बाप इजदा कौन है? एम्फीबियंस। लेकिन एम्फीबियंस में टेरेस्ट्रियल वाले करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स शो फॉलोइंग फीचर्स, मतलब इसकी मुंदरजा झैल खसूसियात हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा फीवर है, तो लेकिन फिर भी मैं जो ना मैंने कहा कि डेज ज़ाय ना करो। ठीक है, एक लेक्चर बना दो। दे हैव डेवलप्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स फॉर इंटरनल डेवलपमेंट। देखो इनमें जो ना मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जिसमें जो मेल स्पर्म्स हैं उन्हें फीमेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए मतलब जो ऑर्गन है, ठीक है, उसे कोपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। बाकी समझ जाएं। ठीक है, उसके बाद द शेल ऑफ एग इज लीथरी, मतलब ये कि लीदर टाइप का इनका जो शेल है वो लीदर टाइप का होता है। उसके बाद इट रेजिस्ट ड्राइनेस एंड प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम इंजरी। ठीक है, तो देखो वो ये कह रहा है कि इसका जो एग का जो शेल है वो लीदर टाइप का बना होता है और वो खुश्की से बचाता है, और एम्ब्रियो को जो है ना कोई मतलब जख्मी होने से, मतलब उसे इंजरी करने से बचाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी अगर हम यॉक की बात करें, एग की बात करें, तो उसमें यॉक की तादाद ज्यादा होती है। ठीक है, यॉक की तादाद क्या होती है? ज्यादा होती है। एंड हैव ड्राई स्केली स्किन, और इनका जो स्किन होता है स्केल पर मुश्तमिल होता है और वो अक्सर ड्राई होता है, मतलब खुश्क टाइप होता है, जैसे कि आप सांप की देख लें। ठीक है, उसके बाद इट इज एन एडाप्टेशन फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए ये क्या है? उनकी एक एडाप्टेशन है कि उनकी स्किन क्या होती है? ड्राई होती है। रेप्टाइल्स हैव डेवलप्ड थ्री प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तीन प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उनकी। ठीक है, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद तो वो तीन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहला जो मेम्ब्रेन है वो है एमनियन। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, शायद मैंने मतलब भूल गया था यहाँ, नहीं वो कर सका। ठीक है, तो पहला है एमनियन। एमनियन मतलब ये एम्ब्रियो के गिर्द होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? एलेंटोसिस। ठीक है, एलन ALLANTOIS। ठीक है, एमनियन किसके गिर्द होता है? एम्ब्रियो के गिर्द होता है। एलेंटोसिस किसके गिर्द होता है? वेस्ट जो मटेरियल होता है, जो स्टोर होता है, उसको स्टोर करने के लिए मतलब एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली होती है। ठीक है, वो एलेंटोसिस होती है। और चौथा है कोरियन। ठीक है, कोरियन। ठीक है, जो कोरियन है, ठीक है, कोरियन एक्चुअली ये जो शेल है, मतलब एग का जो शेल होता है, शेल के अंदरूनी साइड में जो ना क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। काश कि मैं ये आपको दिखा पाता। ठीक है, मैं एक कोशिश करूंगा एडिटिंग के दौरान मैं यहाँ आपको मतलब एक स्लाइड या एक इमेज जो ना क्या कर सकूं, ऐड कर दूं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। The vertical of the heart, ventricle of the heart is incompletely partition। ठीक है, मतलब ये कि ये देखो ये completely separated नहीं है। ठीक है, इसके जो ventricles हैं वो completely separated नहीं है। उसके बाद ये इस तरह से वो कह रहा है कि जो ना उनको मजीद ऑक्सीजन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के दौरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन क्या होती है? प्रोवाइड होती है। ठीक है, ब्लड को। उसके अलावा मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ज्यादा ऑक्सीजन आगे ट्रांसफर होती है। उसके बाद द वेंट्रिकल पार्ट इज कंप्लीटली पार्टीशनड इनटू टू। जो क्रोकोडाइल है उसमें जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंप्लीटली सेपरेटेड है। ठीक है, ये बात याद रखो। ठीक है, क्रोकोडाइल में क्या है? दोनों क्या है? कंप्लीटली पार्टीशनड है, दो में पार्टीशनड है, मतलब डिवाइडेड है, तो वो क्या होता है? ठीक है, इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है,
क्रोकोडाइल में मतलब वेंट्रिकल्स पार्ट दो में डिवाइड होता है, बात खत्म यार। उसके बाद मोस्ट रेप्टाइल्स हैव बेटर डेवलप्ड लेम्ब, मतलब उनके जो लेम्स होते हैं वो बेटर डेवलप होते हैं। अब लेम्स उनके किसके लोकोमोशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फॉर द ऑफिशियल लोकोमोशन, ठीक है। और उसके बाद रेप्टाइल्स आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, मतलब ये कि वो क्या कर सकते हैं कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है, इसे पोकोलियोथम्स भी कहते हैं। एंड दे आल्सो हैबरनेट इन विंटर, मतलब ये कि विंटर में वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, मतलब ये कि रेस्ट फेज में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगर हम इनके एवोल्यूशन की बात करें तो ये इनके मतलब स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ये जिसकी बेस पे मतलब ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मेसोजोइक पीरियड है, ठीक है, इसके इस दौरान में ये ऐसा समझो ब्रेकआउट हो गए थे, ठीक है, मतलब फैल गए थे। उसके बाद क्योंकि ये पीरियड मेसोजोइक पीरियड उनके लिए सूटेबल था, ठीक है। और फिर जो ना जब ये टर्शियरी पीरियड में आए, ठीक है, तकरीबन 55 टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, तब जो है ना वो क्या हो गया, लेस फेवरेबल हो गया क्योंकि टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल नहीं था। तो फिर ये क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया, ठीक है। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, मतलब 225 से 65 मिलियन ईयर्स अगो, और 65 मिलियन ईयर्स से नीचे वाले जो थे ना, तो फिर वो क्या हो गया, इस ड्यूरेशन में वो एक्सटेंट हो गया, ठीक है। और देयर वर डजन्स लैंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा मतलब रेप्टाइल्स की कैटेगरीज थी, जिसमें सिर्फ आजकल 4 पाए जाते हैं, जो कि एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटा ये था ये मेसोजोइक पीरियड है और ये टर्शियरी पीरियड है, ठीक है। मेसोजोइक पीरियड में मतलब डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब उस वक्त मतलब ये कि डायनासोर्स जब ख़त्म हुए थे ना, तब से ही वो ये मतलब स्टार्ट हो गए थे ये रेप्टाइल्स आना, ठीक है। द रेप्टाइल्स ऑफ टुडे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द डायनासोर्स, जो आजकल के रेप्टाइल है वो डायनासोर से ही मतलब ड्राइव हुए हैं, ठीक है। और डायनासोर्स तकरीबन 195 टू 136 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो रेप्टाइल्स है ना, तो ये किससे 6 मिलियन ईयर्स अगो, या फिर ऐसे डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए थे, तब जो है ना, जब डायनासोर्स खत्म हो गए थे तो उनके बाद ये रेप्टाइल्स आना शुरू हो गए, ठीक है, जुरासिक पीरियड में, ठीक है, जैसे डायनासोर मौजूद थे जुरासिक पीरियड में, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये जो क्रेटेशियस पीरियड है ना, इसमें मतलब ये रेप्टाइल्स मौजूद थे, ये पीछे का है कि क्रेटेशियस पीरियड, ठीक है। तो इस क्रेटेशियस पीरियड में ही एक्चुअली क्या थे, रेप्टाइल थे, ये बात याद रखना कि जो रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड इन द क्रेटेशियस पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो है ना ग्रुपिंग ऑफ, यानी 4 ग्रुप जो थे हम उसकी बात करते हैं, तो वो लेजर्ड, स्नेक थे और टॉर्टरा थे। टॉर्टरा मतलब एक ऐसा रीजन है नॉर्वे के दरमियान में या न्यूजीलैंड में, यहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक में कि न्यूजीलैंड में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ के मतलब काफ़ी अरसे से मतलब जानवर रहते थे और आजकल भी रहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी उनमें तो एवोल्यूशन आई है, मतलब तब्दीली आई है, बाकी सब कुछ वो ही है, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडाइल्स है। क्रोकोडाइल्स एक्चुअली मोडेम बर्ड से डिराइव्ड हुए हैं। अब मोडेम बर्ड से डिराइव्ड हुए, ठीक है, यही मोडेम बर्ड्स है, ठीक है, जो क्रेटेशियस पीरियड में पाए जाते थे, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी है कि मोडेम बर्ड्स वर प्रेजेंट इन द क्रेटेशियस पीरियड, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि क्रोकोडाइल्स हैं किसके यानी जो मोडेम बर्ड्स हैं उनसे मतलब डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना इनके ग्रुप टर्टल्स और टर्टल की बात करें तो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। इनका जो बॉडी होता है, आपने शेल देखा होगा, कैरापेस जिसे बोलते हैं, कछुओं का ये शेल है ऊपर वाला, एक्सोस्केलेटन का बना होता है, इसे कैरापेस भी कहते हैं। और ये फ्रेश वाटर और मिराइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली रेप्टाइल्स लिव इन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रॉपिकल जोन की बात करें उसमें ऐसा समझो इतने फैल गए थे बस पूछो ही मत। अच्छा बाकी आपने गालापागोस, ठीक है, गालापागोस, ठीक है, वो तो आपने पढ़ा होगा कि जो ना आइलैंड है, तो वहाँ डार्विन बेचारा गए थे, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। डार्विन फिंचेस के बारे में आपने शायद 10th में पढ़ा हो। तो वहाँ मतलब इतने बड़े टर्टल्स थे कि पूछे ही ना यार। तो मेरे ख्याल से यू हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द
ठीक है डॉक्यूमेंट। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, दुआ कीजिएगा, पता नहीं आप कब देखेंगे कब दुआ करेंगे। तो चलो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।